गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो कल सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, मतलब कई सारे अपन ने देखा था विद्युत क्षेत्र के कारण अलग अलग पिंडों के विद्युत क्षेत्र जो अपन ने पढ़ा था लास्ट में, गाउस का नियम। फिर हम देखा था गाउस के नियम की सहायता से अलग अलग पिंडों के अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देखी थी। और फिर आपको बताया था मैंने ठोस गोले के लिए चालक गोला हो या कुचालक गोला हो, ठीक है, उनके लिए अपन ने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के मान देखे थे और उसके अपने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पिंड अपन देखें, सी पिंड, आवेशित तार। कोई आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए इस प्रकार बच्चों, एक सीमित लंबाई का तार है, यहाँ से आर दूरी पर सामने बिंदु पी है, जो इधर भी एंगल थीटा बन रहा है इस कोने पे, इस कोने पे भी, मतलब सिमेट्रिक रूप से बिंदु पी है, यहाँ पे थीटा थीटा एंगल है। तो जो यहाँ पे बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र क्या है, इस तरफ, क्योंकि जो लंबाई इधर है वही लंबाई इधर है, कि दोनों तरफ एंगल समान है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे इस दिशा में आएगा, ई वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों इसका मान जो होता है ये होता है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। आर यहाँ पे इसकी दूरी है, लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है, और साइन थीटा में दिख ही रहा है। अब बच्चों अगर दोनों तरफ लंबाई अनंत हो, ठीक है, इधर भी लंबाई अनंत जा रही है, इधर भी लंबाई अनंत जा रही है, तो इससे लंबाई बढ़ाते आएंगे, एंगल का मान बढ़ता आएगा। लंबाई बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर देंगे, इधर भी बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर देंगे, तो थीटा के मान क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो बच्चों साइन 90 का मान क्या होता है, 1। थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा 90 है तो 90 पुट करें इसमें, साइन 90 का मान 1, तो ई बराबर क्या हो गया, 2k लैम्डा अपॉन आर। ही होता है रिजल्ट। तो यहाँ से हम देखते हैं ई समानुपाती क्या बन रहा है, 1 अपॉन आर, इसलिए ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से अति प्रबल है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करें। न्यूमेरिकल क्या बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चित्रानुसार तार के चक्कर लगा रहा है। ये आवेशित तार है, लैम्डा आवेश घनत्व का, ठीक है, अनंत लंबाई का तार, एक इलेक्ट्रॉन के चारों चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसकी चाल बतानी है और इसका आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब भी कोई वृत्ताकार पथ पे कोई कण गति कर रहा होता है, तो उस वृत्तीय पथ के लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल चाहिए होता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है बच्चों, केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाले परिणामी बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जिसका परिमाण हम किसके बराबर करते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो चलो देखें यहाँ पे इस पर केंद्र की ओर बल कितना लग रहा होगा। देखिए ये आवेशित तार है, इस आवेशित तार का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अपन जानते हैं नेगेटिव आवेश है, तो इस नेगेटिव आवेश बल का लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत इस दिशा में। कितना होगा, F इक्वल टू QE, मतलब E इंटू ई, इतना बल लग गया इस दिशा में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा बल। और इस E का मान अपन जानते हैं क्या होता है, ये E का मान 2k लैम्डा अपॉन आर। तो यहां हम देखें इस बच्चों, यहाँ पे अभिकेंद्री बल, देखिए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्री बल, इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्री बल कितना यहाँ पे, E। ठीक है, E इंटू ई, और इस E का मान अभिकेंद्री बल अपन जानते क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन लिखते हैं, mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बराबर ई का मान कितना है यहाँ पे, कैपिटल E जो विद्युत क्षेत्र है ये होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से R कट गया, यहाँ से देखो V का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, V बराबर रूट ऑफ 2k लैम्डा E बटा m। ये आ जाएगा V का मान 2k लैम्डा E बटा m, ये निकाल लिया अपने V का मान। ठीक है, आइए उसमें m का नीचे भाग लगा दो, रूट कर दो 2k लैम्डा E अपॉन m, ये V आ गया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, आवर्त। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों एक चीज और देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो V का मान है, इस V का मान बच्चों R पे निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, दिस इंप्लाइज V इज प्रोपोर्शनल टू R पावर 0। तो V का मान बच्चों दूरी R पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2r पथ की त्रिज्या में चक्कर लगाए तो उसकी चाल क्या होगी, तो हम बोलेंगे चाल वही रहेगी, कोई दूरी पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, चलो अब आवर्तकाल निकालें। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे V का मान दूरी r पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे दूरी मतलब चाल कैसी, एक नियत चाल है। इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से चक्कर लगा रहा है, नियत चाल चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसका आवर्तकाल अगर अपन निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए आवर्तकाल निकालूं, आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल करके, आवर्तकाल t बराबर दूरी बटा चाल करेंगे। तो चलो दूरी बताओ कितना तय करेगा, यहाँ पे कितनी दूर तय होगी पूरे एक चक्कर के दौरान, 2 पाई आर दूरी, ये लिख दो 2 पाई आर। और चाल हमें दिखी ये रही चाल, इसका मान कितना है, रूट ऑफ 2k लैम्डा E बाई m। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन रूट ऑफ 2k लैम्डा E बाई m, ये अपन रख दिया इसका मान। ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, उसको ऊपर ले आए, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो t का मान आएगा
टी बराबर ये हो जाएगा 2 पाई आर रूट ऑफ एम अपॉन 2k लैम्डा ई, 2k लैम्डा ई। ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने आवर्तकाल का मान। और यहाँ पे देखिए आवर्तकाल, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे आवर्तकाल का मान देखें तो ये डिपेंड कर रहा है आर पे। कैसे डिपेंड कर रहा है? टी समानुपाती आर के अनुसार। तो हम देखें दिस इंप्लाइज टी समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों? आर। आवर्तकाल यहाँ पे आर के समानुपाती आ रहा है। तो जिससे कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे दो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग पथ की त्रिज्या में चक्कर लगा रहे हैं, एक R1 त्रिज्या के पथ पे चक्कर लगा रहा है यहाँ पे और एक R2 त्रिज्या के पथ पे चक्कर लगा रहा है, तो इनकी चाल का अनुपात बताओ। तो चाल का अनुपात अगर पूछ ले आपसे यहाँ पे, चाल का अनुपात V1 बटा V2, तो V1 बटा V2 का मान क्या जाएगा बच्चों? 1। V1 बटा V2 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछ ले कि इनकी आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा। यहाँ से T1 बटा T2 निकाले, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग त्रिज्या में चक्कर लगा रहे हैं, तो T1 बटा T2 क्या जाएगा? R1 बटा R2 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलो इस पे एक और क्वेश्चन अपन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बच्चों इस प्रकार से ये दो लंबे तार हैं, एक λ1 रेखीय आवेश घनत्व, एक λ2 रेखीय आवेश घनत्व, परस्पर r दूरी पर एक समांतर रखे हुए हैं। तो किसी भी तार की एकांक लंबाई पर विद्युत बल निकालना है। तो चलो देखो दोनों धनावेशित तार हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे आवेश के कारण। ठीक है, तो उनकी एकांक लंबाई पर कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो चलो देखो, जैसे कि इसको भूल जाओ, यहाँ पे कोई तार ही नहीं है, ये वाला तार है, यहाँ पे इस दिशा में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इस दिशा में E1। ठीक है, E1, और इस E1 का मान क्या आएगा? 2k λ1 अपॉन r, है कि नहीं है? इसको भूल जाओ, तार है ही नहीं, मान लो ये तार है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न कर रहा है। अब इस विद्युत क्षेत्र E1 जो उत्पन्न हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये तार है, इसकी मान लो एकांक लंबाई है, ये एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई। तो इस एकांक लंबाई पर हमें निकालना है बल का मान। ठीक है, इसको अगर मैं Q बोल दूं, आवेश Q2। ठीक है, एकांक लंबाई पर आवेश निकालने पहले क्या आएगा देखिए, और फिर बच्चों ये धनावेश है तो बल का लग गया, इधर क्यों बल लग गया इस पे। तो चलो अपन इस पे निकालते हैं पहले इसकी एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, सेकंड तार की एकांक लंबाई पर आवेश, अगर अपन निकालें जिसको मैं Q2 बोल दूं, तो Q2 बराबर क्या जाएगा? हम जानते हो Q बराबर क्या होता है? लैम्डा इंटू एल होता है। तो Q बराबर लैम्डा इंटू एल मीन्स λ2 इंटू एल। एल कितना है बच्चों? 1, क्योंकि एकांक लंबाई है ना। Q2 बराबर λ2 इंटू एल, तो एल यहाँ पे 1 बोली गई है, तो कितना हो गया? λ2। अब देखिए इस पर, ठीक है, इस पर E1 वेक्टर, मतलब E1 बराबर कितना है? 2k λ1 अपॉन r के कारण अगर बल निकालें अपन, तो बल बच्चों F बराबर क्या होता है? QE। तो F बराबर Q2 इंटू E1। ठीक है, आवेश Q2 है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E1 है, तो Q2 का मान रख दो λ2, E1 का मान रख दिया 2k λ1 अपॉन r। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे देखिए 2k λ1 λ2 अपॉन r, ही आ जाएगा F। ठीक है, ये निकाल लिया रिजल्ट। ऐसा बच्चों अगर हमें मान लो इस सेकंड वाले तार के विद्युत क्षेत्र के कारण फर्स्ट तार की एकांक लंबाई पर बल निकालना होता, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, तो देखो तो भी रिजल्ट ये बनेगा। मतलब 2k λ1 λ2 अपॉन r है, तो यहाँ पे λ2 आ जाएगा, यहाँ λ1, तो 2k λ2 λ1 अपॉन r, तो भी रिजल्ट वही आ रहा है। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हम जानते हैं दोनों तारों पे समान बल लगेगा, परस्पर विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखें बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से सीमित लंबाई के तार है, एक तार को अपन मोड़ रखा है, ये लंबाई भी L है, ये लंबाई भी L है, रेखीय आवेश में तो लैम्डा है। यहाँ बच्चों बिंदु P है L/2 दूरी पर, इस बिंदु P पर हमें नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलो देखो यहाँ पे पहले अपन इस खड़े वाले तार कारण देखें, ये तार दिख रहा है, इसके बिंदु P जो है यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? देखो बच्चों यहाँ पे लंबाई L/2 है, तो ये लंबाई भी L/2 होगी, ये भी L/2 है, ये भी L/2, तो एंगल कितना बनेगा? ये 45 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा? और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री एंगल बनेंगे। ठीक है, और 45 डिग्री का विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या आएगा? इस तरफ E आएगा, इस दिशा में E आएगा, इस दिशा में आएगा E। एज इट इज बच्चों यहाँ पे नीचे वाला जो तार है, इसके कारण अपन देखें इस नीचे वाले भाग के कारण, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे स्थिति बनेगी, तो यहाँ भी बच्चों एंगल ये 45 आएंगे, इसके कारण आएगा E इस तरफ, क्योंकि यहाँ भी एंगल वही 45 बनेंगे, इसका आएगा E इस तरफ। तो यहाँ पे जो नेट विद्युत क्षेत्र है, नेट विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा बच्चों? इन दोनों के बीच में, कितना हो जाएगा? √2E। तो यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र आ जाएगा इस तरह से, E नेट का मान
ई नेट बराबर कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे √2e आ जाएगा, क्योंकि दोनों ई हैं तो √2e आ जाएगा इस दिशा में √2e। क्लियर? तो यहां से देखो चलो e का मान क्या होगा पहले अपन ये निकाल रहे हैं e का मान, ठीक है। तो आपने देखें सॉल्यूशन देखिए e बराबर, ठीक है, हियर e इज इक्वल टू e का मान कितना बनना है यहाँ पे e का मान, ये जो सूत्र अपन लिखा था सीमित लंबाई का क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन r sin थीटा, 2k लैम्डा अपॉन r कितनी इससे दूरी l/2 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी 45 है, ये 45 है, ठीक है। तो कितना होगा बच्चों यहाँ पे ये ऊपर ये हो जाएगा बच्चों 2 मतलब 4k लैम्डा अपॉन l साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है, ये रख दिया अपन ने। अब देखिए ई नेट इज इक्वल टू, नाउ ई नेट इज इक्वल टू, अपन देखें ई नेट का मान कितना बच्चों यहाँ पे √2e बन रहा है, ई नेट बराबर √e² प्लस e² करेंगे तो √2e आ रहा है, √2e, तो e का मान ये रहा, तो √2 इंटू e का मान रख दें 4k लैम्डा बाई l, 4k लैम्डा बाई l 1/√2, तो यहाँ से 1/√2 √2 कट जाएगा तो कितना जाएगा 4k लैम्डा अपॉन l, ये निकाले अपन ने ई नेट का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 3 क्वेश्चन देख लिए, किस पे अनंत लंबाई के आवेशित तार पर अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो चलो अब अगला ऑब्जेक्ट अपन देखें डी। अब यहाँ पे जो डी जो ऑब्जेक्ट है ये है अनंत लंबाई की पतली कुचालक शीट, ठीक है, एक पतली आवेशित चादर मान सकते हैं, एक आवेशित चादर है, पतली शीट है, ठीक है, जिसको जो कुचालक शीट के रूप में इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, आवेश घनत्व क्या बच्चों सिग्मा इस प्रकार से वितरित है, इसके पृष्ठ पर आवेश सिग्मा है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका जो मान होता है ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसकी दिशा क्या होती है बच्चों ध्यान समझना, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पतली चालक शीट है, इसके ये पूरी आवेशित शीट है, तो हम जानते हैं धनात्मक आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है सतह के लंबवत बाहर निकलता हुआ, तो यहाँ कोई बिंदु है तो इस सतह से बाहर निकलता विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा इधर, और अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो इस सतह से बाहर निकलता विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो होगा सतह के लंबवत, धनावेशित प्लेट है तो यहाँ से इधर जाता हो बाहर की ओर, ठीक है, और यहाँ से इधर जाता हो बाहर की ओर। हाँ अगर ये नेगेटिव प्लेट होती तो नेगेटिव प्लेट में विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है आवेश में आता हुआ, ठीक है, मतलब अंदर की ओर। तो यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र दिशा क्या आएगी इस तरफ आएगी प्लेट की तरफ, कब अगर ये नेगेटिव आवेश है। यहाँ पे कोई बिंदु है तो दिशा क्या होगी इस तरफ प्लेट की तरफ, आई बात समझ में। यहाँ तो धनात्मक दिखा रखा है, ये दिखा दिया अपन ने। यहाँ बच्चों इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है ये दूरी r पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अनंत लंबाई की शीट है, ठीक है, इसके आसपास कोई निकट बिंदु r दूरी पर है p बिंदु, तो यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पे देखें विद्युत क्षेत्र दिशा अलग अलग होगी लेकिन परिमाण दोनों जगह समान आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ई का मान r पे डिपेंड नहीं कर रहा, अर्थात ई समानुपाती क्या है r पावर 0, ठीक है, तो हम कहते हैं नॉट डिपेंड ऑन r, ठीक है, इसका मान r पे डिपेंड नहीं कर रहा, r पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर अनंत लंबाई की चालक प्लेट बोल दे तो हम जानते हैं चालक प्लेट में आवेश सतह पे वितरित होता है, ठीक है, और आवेश में जो पतली प्लेट है ये जो चालक प्लेट है इसमें 2 पृष्ठ होंगे, इधर भी और एक इधर भी, ठीक है, इधर भी पृष्ठ वितरित होगा और इधर भी पृष्ठ पे वितरित होगा, ठीक है। अब यहाँ तो पतली कुचालक शीट थी, शीट तो जैसे पतली चादर होती है, तो जैसे चादर के बच्चों हम जानते हैं पतली चादर को धागे होते हैं, धागे जो धागा हमें इधर से दिख रहा होता है वही धागा इधर से भी दिख रहा होता है, ठीक है, वही आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है वो इधर से दिख रहा है, वही आवेश हमें इधर से दिख रहा है, ठीक है, एक सिंगल आवेश के रूप में शीट है। यहाँ पे तो आवेश इधर भी है इस पृष्ठ पे, इधर वाले पृष्ठ पे भी है, इसका आवेश घनत्व अपन ने क्या लिया सिग्मा लिया, ठीक है। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यहाँ तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ये ई विद्युत क्षेत्र दिशा वही धनावेश से बाहर निकलती इधर की ओर, और इधर कोई बिंदु है तो इधर की ओर बाहर निकलती, ठीक है। यहाँ भी हम देख रहे हैं ई का मान r पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन r, नॉट डिपेंड ऑन r, ठीक है, r पर निर्भर नहीं कर रहा, क्लियर। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसके अंदर अब एक 2-3 एग्जांपल देखें। इस प्रकार से बच्चों एक अनंत लंबाई की शीट है, कुछ नहीं कहा जाए तो शीट हमें कौन सी माननी होती है बच्चों कुचालक वाली शीट, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, क्लियर। अगर चालक प्लेट बोला जाए क्वेश्चन में तो ही हमें इस चीज को सोचना है, ठीक है, जनरली वैसे शीट कहा जाता है तो हमें कुचालक शीट के अनुसार ही सोचना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कह रहे हैं बच्चों एक अनंत लंबाई की शीट है, यहाँ पे एक डोरी के द्वारा एक पेंडुलम लटका हुआ है, इस पेंडुलम का द्रव्यमान m है, गेंद का और आवेश q है, तो जो हम जानते हैं इस धनावेश का इस पे एक प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, मतलब यूं मान लो कि ये प्लेट एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और इस विद्युत क्षेत्र दिशा किधर की बच्चों इधर की ओर तल के लंबवत, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से। इसके कारण आप विद्युत क्षेत्र बच्चों इधर की ओर है, ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है, ई वेक्टर, इस ई वेक्टर के कारण यहाँ बच्चों इस पर एक बल लग रहा है किधर की ओर दाईं ओर, ठीक है, और इस
विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे बल आएगा, इस दिशा में बल आएगा, कितना आएगा बल, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई बल आएगा इस दिशा में, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है तो आवेश बल क्यों लगेगा। और आपको बताया था मैंने कि अगर आपको पिंड का द्रव्यमान दे रखा है तो mg बल दिखाते, कहाँ है, नीचे की ओर, ये लो mg बल दिखा दिया। और बच्चों अगर डोरी देखा रखी तनाव बल भी आएगा, ये लो तनाव बल दिखा दिया, डोरी है तो तनाव है, द्रव्यमान है तो mg है, सतह है तो अभिलंब प्रतिक्रिया है, ठीक है। और अगर समझाया था अगर कोई द्रव है चारों तरफ माध्यम है तो v rho g है उत्प्लावन बल। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखो इस प्रकार से अगर अपन घटक करना चाहें, ये एंगल थीटा है तो जैसे ये एंगल थीटा बनेगा, तो तनाव का अगर घटक करें तो t cos थीटा, अगर घटक करेंगे तो t sin थीटा, t sin थीटा। हमसे क्या पूछा है, पेंडुलम की साम्यावस्था में थीटा का मान बताना है क्या होगा, ठीक है, साम्यावस्था में थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपन देखिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1, तो यहाँ से अपन देखें साम्यावस्था में क्या आएगा, देखिए साम्यावस्था में जो t का जो घटक है साइन थीटा घटक किसको बैलेंस कर रहा है, QE को, t साइन थीटा QE को बैलेंस कर रहा है, t साइन थीटा इज इक्वल टू QE। और यहाँ पे E का मान कितना बच्चों, E जो शीट बोली गई है E बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 क्लियर। अब बच्चों t cos थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा ये बैलेंस कर रहा है mg को, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg कर दो अपन, ये लो mg कर दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अपन डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो चलो देखो इक्वेशन 1/2 करूं मैं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या जाएगा यहाँ पे t से t कट जाएगा, साइन बटा cos क्या होता है, tan थीटा, तो बराबर क्या आ गया ये q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, तो इसलिए थीटा का मान क्या जाएगा, tan इनवर्स, ये जाएगा बच्चों tan इनवर्स q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, ये लो ये निकालिए अपन ने साम्यावस्था में थीटा का मान, यह रिजल्ट बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है, बस हमें दिमाग इतना लगाना था कि विद्युत क्षेत्र, इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र में इस गेंद पर बल लगेगा F बराबर QE, ठीक है, बस ये तो सोचना था। चलो अब बच्चों यहाँ पे कह रहा बच्चों ये ABC पर नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, ये शीट है इस प्रकार दे रखी है, 3 शीट, 3 आवेशित शीट, 2 आवेशित शीट है, ठीक है, तुम्हारा लिखते हैं 2 आवेशित शीट, 2 आवेशित शीट प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा के कारण, ठीक है, तो हमें ये निकालना है ABC पर नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, 2 आवेशित शीट प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा के कारण, ठीक है। अब जो शीट बोला गया है तो शीट का मतलब कुछ अपन क्या मानते हैं, कुछ अलग शीट मानते हैं, और क्या होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपन लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, जैसे अभी इसको भूल जाओ, ये नेगेटिव प्लेट है ही नहीं मान लो, पहले इस धनावेशित प्लेट का कारण देखें, ये धनावेशित प्लेट है, इस कारण यहाँ पे जो बिंदु है सब पे विद्युत क्षेत्र का आएगा, इधर आएगा, और इधर बिंदु है तो इधर आएगा, जैसे बताया था मैंने आपको, ये इधर बिंदु होता तो इस तरफ होती दिशा, और यहाँ बिंदु इस तरफ है तो इस तरफ होगी दिशा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट का इधर तो विद्युत क्षेत्र आएगा E इस तरफ, इसके ऊपर लिख दिया मैंने E पे प्लस का सिंबल बना दिया, इसके कारण ये आएगा विद्युत क्षेत्र E इस तरफ, ये ऊपर प्लस का सिंबल बना दिया, प्लस का सिंबल वाला इस प्लस प्लेट का कारण, और ये बिंदु इस तरफ है तो इसलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ, ये E ऊपर प्लस का सिंबल बना दिया, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद देखें नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट का कारण विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, अब इसको भूल जाओ प्लस वाली प्लेट को, ठीक है, तो नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट में दिशा क्या होती है बच्चों, प्लेट की ओर आती हुई, ये दोनों बिंदु प्लेट के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से इस पे आती हुई दिशा ये आएगी, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके A और B दोनों बिंदु लेफ्ट साइड, इसको ध्यान ही मत दो, A और B बिंदु है ये प्लेट के लेफ्ट साइड में, तो इधर से इधर आती हुई दिशा ये आएगी, देखिए इधर से उधर नेगेटिव प्लेट में जाती हुई दिशा ये आ जाएगी, और इधर से नेगेटिव प्लेट में जाती हुई दिशा ये आ जाएगी, और इधर से यहाँ पर जो C बिंदु है इस तरफ राइट साइड में है, तो यहाँ से प्लेट पर आती दिशा ये आ जाएगी इस तरह से E माइनस। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं परिमाण, तो परिमाण तो दोनों पे यहाँ पे सिग्मा सिग्मा है, तो परिमाण तो दोनों के बराबर होंगे, परिमाण बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम देखें इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, तो नेट EA कितना जाएगा बच्चों 0, नेट EA बराबर क्या जाएगा 0 आएगा, नेट EA का मान 0 आ रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ बिंदु आ रहा है, देखिए प्लेट दोनों प्लेटों के बाहर की तरफ बिंदु है, दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर दिशा में, इसलिए नेट 0 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे अपन देखें नेट EC का मान भी क्या आएगा 0, क्यों आएगा 0 बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत थे, कट गए, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखें नेट EB निकालेंगे, तो EB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा,
दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, परिमाण को, दोनों परिमाण को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, दोनों परिमाण को ऐड करेंगे तो प्रत्येक का परिमाण कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परिमाण को ऐड कर रहे हैं अपन। अब यहाँ मत करना सर माइनस सिग्मा था माइनस सिग्मा लगा दे, नहीं, यहाँ पे दोनों के हमने परिमाण लिखे हैं, परिमाण दोनों समान दिशा में थे इसलिए परिमाण ऐड हो गए। ठीक है, तो कितना बच्चों यहाँ पे नेट ईबी का मान यह जाएगा, ईबी बराबर दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र में अपन जानते हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट, तो उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिराइव नहीं करेंगे, यहाँ समझा दिया आपको मैंने, वही सूत्र आपको रखना है। दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर इधर भी जीरो है बाहर इधर भी जीरो है, दोनों प्लेटों के बीच इतना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, ये अपन देख लिया। उसका बच्चों फिर थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखा रखी है, तीन प्लेटें हैं। ठीक है, एक पे प्लस सिग्मा आवेश है, एक -2 सिग्मा आवेश घनत्व है और एक +3 सिग्मा आवेश घनत्व है। चित्रानुसार तीन लंबाई अनंत लंबाई की शीट है, इनका बिंदु O पर, मतलब मूल बिंदु O पर हमें यहाँ ई नेट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ भी पहले अपन देखें, दिशा देखेंगे प्रत्येक प्लेट के कारण दिशा। तो एक काम करें, पहले इनको नाम दे दें। इस प्लेट को मैंने 1 नंबर नाम दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो पहले देखिए फर्स्ट प्लेट, देखिए बाकी दोनों प्लेटों को भूल जाओ। अभी पहले फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट से दिशा क्या होती है, बाहर निकलती है, ये बिंदु O है। ये पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल दिशा क्या जाएगी, नीचे की ओर। पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलती दिशा, ठीक है, बाहर निकल दिशा, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ से O की तरफ बाहर निकल दिशा क्या आएगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पे इस पे विद्युत क्षेत्र दिशा क्या आएगी, नीचे की ओर आएगी, E1। ठीक है, E1 आएगा नीचे की ओर, होगा नहीं होगा। ऐसे लो। अब सेकंड प्लेट देखें, सेकंड प्लेट क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड भूल जाओ। तो नेगेटिव प्लेट में दिशा क्या होती है, प्लेट के अंदर आती हुई, तो O से प्लेट की तरफ जाती हुई दिशा क्या आएगी, इस सेकंड प्लेट पे जाती हुई ऊपर की ओर। तो यहाँ पे E2 आएगा इधर की ओर, ये लो, ये आ गया E2 इधर की ओर। अब देखें बच्चों नेगेटिव, ये थर्ड प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट, इन दोनों को भूल जाओ। ये थर्ड प्लेट को देखिए, थर्ड प्लेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलती दिशा किधर जाएगी, ऊपर की ओर। O बिंदु पर है ना, तो थर्ड प्लेट से बाहर निकलती दिशा ऊपर की ओर जाएगी, तो E3 आएगा इस तरफ, ये E3। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे E1 E2 E3 को अपन देखें सदिश रूप में, यहाँ से हमें क्या निकालना है, सदिश रूप में निकालना है मान। सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देखें तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें वेक्टर रूप पूछा है, ई नेट वेक्टर, जैसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत जानते हैं बच्चों, क्या होता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है, सदिश के रूप में E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर ये लिख रहे हैं। हाँ, अगर खाली परिमाण के रूप में लिखते तो दोनों ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, तो हम क्या बोलेंगे, ई नेट बराबर E2 प्लस E3 माइनस E1, परिमाण के रूप में लिखे। लेकिन सदिश के रूप में लिख रहे हैं अपन, तो अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर तीर रहते ऐसे लिख रहे हैं अपन। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आई कैप सदिश मतलब आई कैप जे कैप के रूप में लिखे, तो E1 किधर है, नीचे की ओर, मतलब नेगेटिव वाई अक्ष की ओर, नेगेटिव वाई अक्ष की ओर। तो पहले चलो उसका परिमाण लिखते हैं। परिमाण क्या है इसका बच्चों, देखिए E1 का परिमाण क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे अपन जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा किधर है, माइनस जे कैप, लिख दिया माइनस जे कैप क्योंकि नीचे की ओर है। उसके बाद चलेंगे फिर अपन E2 वेक्टर, E2 के लिए परिमाण कितना है, 2 सिग्मा, तो यहाँ पे 2 सिग्मा का यूज करेंगे, 2 सिग्मा, माइनस नहीं लिखना, परिमाण लिखना है केवल 2 सिग्मा, और दिशा किधर आ रही है बच्चों उसकी, ऊपर की ओर, तो लिखेंगे प्लस जे कैप। चलो अब थर्ड वाले के लिए देखें तो उसका परिमाण यहाँ पे 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी प्लस जे कैप। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सरल करना है, तो बच्चों से मैं देखिए सब में से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे सिग्मा भी कॉमन निकाल लेते हैं, इसके अंदर सिग्मा भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, माइनस का जे कैप, यहाँ क्या आएगा बच्चों, प्लस 2 जे कैप, यहाँ क्या जाएगा, प्लस 3 जे कैप। तो देखिए कितना बच्चों, 3 और 2 5, 5 में से गया 4, तो 4 जे कैप, और 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ये आ जाएगा ई नेट वेक्टर का मान। बिंदु O पर, मूल बिंदु पर जो नेट विद्युत क्षेत्र है ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, किसके सॉल्व किए, ये अनंत लंबाई की पतली कुचालक शीट और चालक प्लेट के कारण। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें बच्चों, वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अपन देखें, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट
ये वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार बच्चों एक आवेशित वलय है, इस पर आवेश की मात्रा है कैपिटल क्यू, ठीक है। आवेश कैपिटल क्यू है, वलय है, इसकी अक्ष पर ये बिंदु पी है आर दूरी पर। तो बच्चों आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखिए इधर इस दिशा में होगा, कि जैसे बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये वलय है, यहाँ बिंदु इसके सामने, तो अक्ष पे सामने विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो जाता हुआ और यहाँ पे इधर इधर जाता हुआ, क्योंकि धनात्मक वलय है, हम जानते हैं धनात्मक वलय कारण धनावेश से बाहर निकल दिशा इधर आएगी परिणामी, और इधर से इधर आएगी दिशा, ठीक है। हाँ, अगर ये नेगेटिव वलय होती तो विद्युत क्षेत्र यहाँ से इधर की ओर होता और यहाँ से इधर की ओर होता, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र दिशा दिखा दी। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण का सूत्र होता है, ये होता है के क्यू आर बटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3/2, ये होता है इसका मान, जो कि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र है आर बराबर 0 पुट करेंगे इसमें, तो आर बराबर 0 पुट करने पे यहाँ भी 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो गुणा हो गया, सारा मान क्या हो गया 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो क्या है 0। खैर अपन पहले जानते हैं वलय के चारों तरफ सम्मित रूप से आवेश है, इसलिए केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र क्या बनता है 0 बन रहा होता है, ठीक है। और बच्चों अनंत पे जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 0। अब केंद्र पे भी 0, अनंत पे भी 0, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, केंद्र से जैसे दूरी बढ़ेगी पहले विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, फिर वापस घटना स्टार्ट हो जाएगा और अंत पे जाके 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, यहाँ से पहले विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे अधिकतम हो गया, फिर घट रहा है, ऐसे ही यहाँ भी इधर पहले बढ़ रहा है नेगेटिव दिशा में और फिर घट रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चों मैंने ग्राफ नीचे की ओर को दिखाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ दाईं ओर है और यहाँ पे बाईं ओर, तो दाईं ओर विद्युत क्षेत्र को अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो बाईं ओर के विद्युत क्षेत्र को हमें क्या बोलना पड़ेगा नेगेटिव, इससे नीचे की ओर दिखा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे r/√2 जो दूरी है, r/√2 दूरी केंद्र से r/√2 इधर और r/√2 इधर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे प्राप्त करते हैं मैक्सिमम, तो बच्चों मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो जैसे आपसे कहा विद्युत क्षेत्र कहाँ मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे DE/dr, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये मान कैसे प्राप्त हो बच्चों, ये वाला मान यहाँ पे बाय DE/dr इज इक्वल टू 0, इसको अपन ने 0 करके देखा, ठीक है। 0 करके अपन मैक्सिमम मिनिमम किसी का मान निकालना होता है तो उसके अवकलन को 0 करते हैं, तो अवकलन 0 करके सॉल्व करते हैं, तो r बराबर r/√2 पर E का मान मैक्सिमम प्राप्त हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है। और ये अधिकतम मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना कि यहाँ पे स्मॉल r का मान क्या रख दो r/√2, ये r/√2 रख दिया, r/√2 यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो उसको सरल कर लें, तो सरल करने पे आता है 2kq/3√3r²। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बस ध्यान रखना है कि इस दूरी पर मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है और एक की दूरी मैक्सिमम होता है, बस ये याद रखो, ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ हमें कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा होता है, ओके। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट जी, अर्धवलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अर्धवलय के केंद्र पर, उससे पहले चलो देख लें अपन चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र रखें, चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ठीक, मतलब एक तरह से वृत्ताकार चाप है, वृत्तीय चाप के केंद्र पर, वृत्तीय चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये कुछ वृत्तीय चाप है जो यहाँ पे केंद्र पर, ये केंद्र है, केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इस थीटा एंगल में केंद्र पर एंगल थीटा बन रहा है, ये इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, त्रिज्या r है। तो यहाँ से इसके कारण यहाँ पे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ, क्योंकि धनात्मक आवेश से बाहर निकल दिशा ये आएगी, ठीक है। यहाँ विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ, और इस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है ये हमें याद रखना सूत्र, E बराबर 2k λ/r sin θ/2, ये सूत्र होता है इसका 2k λ/r sin θ/2। अच्छा, अगर ये अर्धवलय होती तो थीटा कितना बन जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री। अगर ये अर्धवलय है तो अर्धवलय के लिए हम थीटा कितना रख देंगे, पाई रख देंगे, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा 2k λ/r है ही सही, और sin π/2, sin π/2 कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख दिया तो 2k λ/r, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको लैम्डा का मान ना देके अर्धवलय का, जैसे अर्धवलय का आवेश दे दे, जैसे आवेश Q दे दे, लैम्डा नहीं दिया Q दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन यूं कर सकते हैं इसको, देखिए 2k/r, लैम्डा क्या चाहिए बच्चों, एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश मतलब आवेश बटा लंबाई, तो आवेश तो कितना है इसका Q, ठीक है। और लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई अर्धवलय की लंबाई क्या होती है, मतलब पूरी वलय कंप्लीट वलय की लंबाई होती है 2πr, तो अर्धवलय की लंबाई कितनी आएगी πr, ठीक है। तो उसको अपन ये रखते हैं πr, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको इस प्रकार से ये रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा ये 2kq और नीचे हो जाएगा ये πr², 2kq/πr², इस तरह से भी अपन याद रखते हैं, ठीक है। तो अपन ने लैम्डा मान कर दिया आवेश बटा लंबाई, ठीक है, क्योंकि लैम्डा बराबर q/l। अर्धवलय की लंबाई क्या होती है πr होती है, तो πr रख दिया। जैसे एक क्वेश्चन देखें,
ठीक है। ये बच्चों अपन ने जहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व स्टार्ट किया था टॉपिक, उससे जस्ट पहले आपको समझाया था मैंने कि कूलाम का नियम केवल किसके लागू होता है, रेखीय, मतलब कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लागू होता है। लेकिन अगर कोई पिंड दे रखा है तो फिर हम उस पर अल्पांश मानकर समाकलन द्वारा सॉल्व करते हैं, बताया था, ठीक है। वहां पे आपको मैंने एक छड़ वाला क्वेश्चन तो कराया था क्लास के अंदर, और आपसे कहा था अर्ध वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का सॉल्ड एग्जाम्पल है, वहां से देख के समझ के कर लो, ठीक है। अब बच्चों वो जो अर्ध वाला सॉल्ड एग्जाम्पल था उसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वहां पे क्या था क्वेश्चन, एक क्यू आवेश वाली अर्ध वलय थी और मूल बिंदु पर उसके जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पर एक आवेश स्मॉल क्यू रखा था। क्या पूछा गया था आपसे? क्यू पर हमें नेट बल निकालना है। वही क्वेश्चन देखिए दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, क्यू के कारण क्यू पर नेट बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसके कारण ये जो अर्ध वलय है इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा, इस तरफ आएगा, ये विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में, होगा नहीं होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे बल जो लगेगा, बल देखिए यहाँ पे अपन देखें इसका सॉल्यूशन, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई, तो Q E, इस E का मान ये रहा, ये 2KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये रख दो, तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2KQ बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही आया था रिजल्ट। तो अपन इस तरह निकाल सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। मिस अगर हमें इस वलय का विद्युत क्षेत्र, अर्ध वलय का विद्युत क्षेत्र पता है केंद्र पर कितना है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम यहाँ पे बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि F बराबर क्या होता है, QE। तो इस प्रकार से अपन ने ये उपयोग किया, ये आगे रिजल्ट 2KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों यहाँ तक तो अपन ने गाउस का नियम कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। गाउस का नियम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और गाउस के नियम के बाद अपन ने कई सारे ऑब्जेक्ट के विद्युत क्षेत्र भी देख लिए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अपन ने समझे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब उसका फिर आपको चलो नेक्स्ट चीज समझाऊं बच्चों, जैसे कि गाउस के नियम पे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लें गाउस के नियम पर। तो बच्चों गाउस के नियम पर अपन देखें, जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं गाउस के नियम पर। जैसे आपसे कहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसके लिए गाउस का नियम लगाइए, बताइए क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम किस प्रकार होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम किस प्रकार होगा। तो पहले बात तो गाउस के नियम कौन से लगाते हैं, सममित पिंड के लिए, ठीक है। मतलब कोई सममित पिंड है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम गाउस का नियम लगाकर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। सममित पिंड के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वही चीज अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र ये भी अपन जानते हैं बच्चों, यहाँ भी ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, और उधर से अपन ने कहा था जो विद्युत क्षेत्र है वो भी गुरुत्वीय व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, और गुरुत्वीय क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब E समानुपाती 1/r² की पालना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो उसको सॉल्यूशन अपन समझे। यहाँ पे आप जानते हो जो कि विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, तो आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, E बराबर KQ अपॉन r², ये अपन जानते हैं। सतह पर विद्युत क्षेत्र की बात कर ले, चलो सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या है, KQ बटा r², ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, चलो अपन बाहर r दूरी पर लिखते हैं, तो ये लिखते हैं r दूरी पर क्या होता है, मान होता है KQ बटा r², ठीक है। और गुरुत्वीय क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, r दूरी पर। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र देखें, पढ़ाई आपने पहले गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है G कैपिटल M बटा r², ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें, इस जगह से हम देखते हैं अतः बच्चों यहाँ पे देखिए इस सूत्र में यहाँ पे जो Q आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है M, यहाँ पे जो Q है ये किसके समकक्ष है, M के समतुल्य है, ठीक है। ये 3 बार दो बार सिंपल बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 2 लाइन लगाते हैं तो बराबर है, 3 लाइन बनाए मतलब समतुल्य है, मतलब जो यहाँ पे Q है वही रोल यहाँ पे M का है, ऐसे बच्चों। तथा यहाँ पे देखें, फिर देखो यहाँ पे जो मान एक्स्ट्रा बचा है Q, तो ये हो गया Q तो M के समतुल्य, r² ऐसे ही, G किसके समतुल्य है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके समतुल्य बच्चों, G के समतुल्य है। तो यहाँ से अगर मैं 1/एप्सिलॉन नॉट देखूं, तो यहाँ से आप देखें दिस इंप्लाइज, मतलब इसलिए यहाँ पे जो 1/एप्सिलॉन नॉट है, मतलब यहाँ पे देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट किसके समतुल्य आएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ 4 पाई से गुणा कर दें, दोनों तरफ 4 पाई से गुणा करेंगे तो जाएगा 4 पाई G के, ठीक है, 4 पाई G के, दोनों तरफ 4 पाई से गुणा कर दिया मैंने, तो 4 पाई G के समतुल्य, क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या होता है,
विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम, ये अपन जानते हैं, ये लिखते हैं अपन इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं, होता नहीं होता सेम टू सेम। इसलिए इससे बच्चों यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों यहाँ तो ई तो क्या है बच्चों विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे ई क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र को भी ई से शो करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र को भी ई से शो करते हैं, तो डी ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर बराबर। अब क्यू नेट की जगह क्या जाएगा बच्चों, एम नेट आ जाएगा, क्यू नेट की जगह एम नेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन के लिए क्या जाएगा 4 पाई जी आ जाएगा, तो 1 ये जाएगा, इसलिए क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसलिए यह जाएगा रिजल्ट इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई जी एम नेट, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम ये बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने ये गाउस के नियम तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और विद्युत क्षेत्र अलग अलग पिंडों के विद्युत क्षेत्र अपन ने ज्ञात कर लिए, क्लियर। तो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। तो बच्चों विभव स्टार्ट करने से पहले चलो पहले एक क्वेश्चन और समझा दूं आपको मैं, ठीक है। इसी पे अपन जो भी सॉल्व कर रहे हैं गाउस का नियम, मतलब हमने देखा था वलय के केंद्र पर, अभी हमने देखा था बच्चों वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, उसी बेस्ड एक क्वेश्चन है। आज कह रहा है वलय r, q से अल्पांश लंबाई x का एक टुकड़ा अलग कर दिया जाए, मतलब जैसे एक वलय है बच्चों, ये वलय है, यहाँ से अपन ने कोई छोटा टुकड़ा एक अलग कर दिया x लंबाई का, ये लंबाई यहाँ से तक की मान लो x है, बहुत छोटी सी लंबाई है, एक चिन्नी सी लंबाई है x, ठीक है। x लंबाई का टुकड़ा आपने यहाँ से अलग कर दिया है, ठीक है। तो शेष भाग के कारण वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, किसका मतलब शेष भाग के कारण, ठीक है। तो शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलो देखो आप एक चीज जानते हो यहाँ पे कि जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे कि अपन देखें बच्चों इस x, ये x वाला भाग है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ क्या आएगा, इधर आएगा इस तरह से, इसको मैं बोल दूं Ex, कह सकते हैं Ex, ठीक है। मतलब जो टुकड़ा हम देखा है ये टुकड़ा धनावेशी टुकड़ा है कि नहीं, धनावेश टुकड़ा है, तो धनावेश से बाहर निकलती दिशा क्या आएगी, ये आएगी O पर, धनावेश से O पर निकलती दिशा ये आएगी Ex। और जो शेष भाग आपको दिख रहा है, शेष भाग मतलब जो यहाँ से तक का शेष भाग है, इस शेष भाग के विद्युत क्षेत्र का मान कुछ आएगा इस तरफ आएगा, शेष भाग का विद्युत क्षेत्र ई शेष। क्यों आएगा इधर, अभी आप समझ जाओगे, देखना यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं बच्चों, कि हम जानते हैं यहाँ पे नेट ईओ का मान क्या होता है 0, आप जानते हो बच्चों यहाँ पे देखिए नेट ईओ इज इक्वल टू 0 होता है, पढ़ाई बचपन में आपने सिखाया था आपको मैंने, केंद्र पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0। अब यहाँ पे बच्चों दो टुकड़े दिखा रखे हैं, एक तो x टुकड़ा और एक शेष भाग, तो यहाँ पे ई एक्स वेक्टर प्लस ई शेष वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से ई शेष वेक्टर बराबर क्या जाएगा माइनस का ई एक्स वेक्टर। अब माइनस चिन्ह क्या बता रहा है बच्चों, विपरीत दिशा को, माइनस चिन्ह यहाँ पे विपरीत दिशा बता रहा है, विपरीत दिशा बता रहा है। तो परिमाण की बात करें बच्चों, चलो यहाँ दिशा पता चल गई, परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या जाएगा इसका, यहाँ पे परिमाण ई शेष बराबर ई एक्स। और हम जानते हैं एक बिंदु आवेश कारण, एक बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। कोई एक बिंदु आवेश है उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये अपन लगा सकते हैं, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों बराबर के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर। फिर दूरी देखिए ये बच्चों एक्स आवेश है छोटा सा, यहाँ तक की इस बिंदु की दूरी कितनी है कैपिटल आर, तो के क्यू बटा दूरी स्क्वायर कर दी। अब यहाँ पे आपको समझना दिमाग लगाने की बात यहीं पे ये देखिए के बटा आर स्क्वायर, इस क्यू एक्स का मान क्या होगा इस अल्पांश पर आवेश का मान, तो जो पूरी वलय का आवेश कितना है कैपिटल क्यू, देखो दे रखा है कैपिटल क्यू, और उसकी लंबाई कितनी होगी, पूरी वलय की लंबाई क्या होगी 2 पाई आर। तो हम जानते हैं पूरी 2 पाई आर लंबाई पर आवेश क्यू है, तो एकांक लंबाई पर कितना हो गया क्यू बटा 2 पाई आर। तो एक्स लंबाई पर आवेश का मान क्या हो जाएगा क्यू बटा 2 पाई आर इंटू एक्स। तो पहले हमने क्या किया, एकांक लंबाई पर आवेश निकाल लिया, उसको फिर एक्स लंबाई से गुणा कर देंगे तो एक्स लंबाई पर आवेश आ जाएगा, मतलब क्यू बटा 2 पाई आर इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया क्यू एक्स का मान आ गया। बस अब थोड़ा सरल रूप में लिख दो, ये आंसर इसका क्या जाएगा के क्यू एक्स बटा 2 पाई आर क्यूब, ये लो ये आ गया आंसर, ई शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो इस प्रकार से अपन निकालते हैं शेष भाग के कारण केंद्र पर
विद्युत क्षेत्र। बात पहले पड़ी। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। विद्युत विभव इसको अपन V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए किसी भी स्थान पर हमें विद्युत क्षेत्र विभव का मान पता करना है, क्या होगा, ठीक है। तो अनंत से, अनंत मतलब काफी दूर से अगर हम किसी एकांक परीक्षण आवेश को उठा के यहाँ लेके आए, यहाँ लाके रखें, तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास कहीं विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस आवेश को यहाँ लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यहाँ पे उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा, तो हमें एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, वही कार्य यहाँ पे क्या बताता है बच्चों, ये बताता है इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को। मान लो बिंदु ए है, तो हम कह सकते हैं ठीक है, अनंत से, समझ आ रहा हूं मैं, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक, बिंदु ए तक लाने में कार्य, लाने में कार्य ए पर विभव को दर्शाता है, विभव को दर्शाता है। ठीक है, ये अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन कैसे बच्चों, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वी ए बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर जो विभव का मान है, क्या आएगा बच्चों, बिंदु ए पर विभव, इसलिए वी ए बराबर, वी ए बराबर आएगा डब्ल्यू, अनंत से ए तक लेके आना है किसको, एकांक परीक्षण आवेश को। और अपन जानते हैं परीक्षण आवेश को अपन क्यू नॉट से करते हैं, तो वी ए बराबर क्या आएगा, अनंत से ए तक का कार्य हमारे द्वारा, ठीक है, बटा क्यू नॉट। ठीक है, ये चीज अपन देखिए बच्चों। अब यहाँ देखिए जो वी ए है, विभव, बच्चों विभव कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, हमेशा पता होना चाहिए आपको, विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, इसकी यूनिट अगर अपन देखें तो यहाँ से बच्चों आपको पता चल जाएगी, देखिए यहाँ से यूनिट क्या आएगी, यहाँ से दिख रहा है ये जूल बटा कुलाम। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो एस आई यूनिट होती है, एस आई यूनिट, तो क्या होगा एस आई यूनिट, ऊपर तो जूल है, कार्य का मात्रक जूल, और नीचे कुलाम, जूल प्रति कुलाम। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं जूल प्रति कुलाम को। और इसका जो सीजीएस मात्रक है, सीजीएस यूनिट, देखिए सीजीएस यूनिट क्या होगी, ऊपर कार्य का जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, अर्ग, और नीचे कुलाम का, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कुलाम, तो अर्ग बटा स्टेट कुलाम, अर्ग बटा स्टेट कुलाम, इसे बोलते बच्चों स्टेट वोल्ट बोलते हैं, स्टेट वोल्ट। ठीक है, स्टेट वोल्ट बोलते हैं। और इसका जो मान होता है, जो संबंध होता है, इसमें हमें पता होना चाहिए। देखिए ये जो इस पर रिलेशन है, ये होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू होता है 300 वोल्ट। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, ये इनमें रिलेशन है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ बच्चों इसके अंदर एक बिंदु आवेश का विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, देखिए एक स्टार पॉइंट ग्रुप में देखें, कोई एक छोटा सा पॉइंट आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q के कारण विभव, के कारण विभव क्या होता है, जैसे मान लो कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है यहाँ पे, ये Q, यहाँ से कोई R दूरी है, ये R दूरी, R दूरी पर बिंदु A है। ठीक है, तो इस बिंदु A पर विभव का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे विभव का मान, यहाँ पे हमें जो डायरेक्ट सा सूत्र होता है, क्या होता है, वी ए इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों V बराबर, चलो V लिख दे, सिंपल V लिख दे, तो V बराबर के क्यू बटा R, इसका सूत्र है V बराबर के क्यू बटा R। ठीक है, ये मान होता है इस बिंदु आवेश के कारण विभव का मान, R दूरी पर विभव V बराबर के क्यू बटा R। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अच्छा बताइए इसकी दिशा क्या होगी विभव की, दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, किधर होगा, पहली बात तो ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, हमेशा ध्यान रखें, यहाँ ए पर विभव की कोई दिशा नहीं होती, विभव का मान के क्यू बटा आर। हाँ, अगर क्यू धनावेश है तो यहाँ पे प्लस क्यू रख देंगे, क्यू माइनस आवेश है तो यहाँ माइनस क्यू रख देंगे, मतलब यहाँ पे हमें वी का मान निकालने के लिए आवेश को चिन्ह सहित रखना है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आवेश है तो विभव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव विभव आएगा। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं बच्चों, ये विभव का जो मान है ये समानुपाती 1/r आ रहा है, तो बिंदु आवेश कारण विभव 1/r के समानुपाती है, अर्थात ग्राफ कैसा बनता है यहाँ पे, अति परवलय के अनुसार इस प्रकार से। ठीक है, V वर्सेस R ग्राफ, क्लियर। अब बच्चों ये तो एक बिंदु आवेश कारण हो गया। अगर मान लो कई सारे बिंदु आवेश हैं, ठीक है, तो नेट विभव कैसे निकालेंगे, कई आवेशों के कारण, कई आवेशों
के कारण कई आवेशों का नेट वीवो ठीक, कई आवेशों का नेट वीवो निकालें तो बच्चों कैसे निकालते हैं? v बराबर इस प्रकार से जितने भी आवेश है सबका मान, सबके कारण वीवो, जैसे कोई ए बिंदु है, कई आसपास एक आवेश यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, यहाँ कोई बिंदु ए है, तो इस बिंदु पर पूछे नेट आवेश, नेट वीवो ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक आवेश के कारण यहाँ पे कितना कितना वीवो आ रहा है, प्रत्येक आवेश यहाँ पे कितना विभव आरोपित कर रहा है उसका मान लिख के उसका हम क्या करते हैं, योग कर लेंगे। ठीक है, मतलब v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और चलो v का मान क्या होता है, k q बटा r, तो k q1 बटा r1, k q2 बटा r2, k q3 बटा r3, इस प्रकार से अपन रखते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये मान दिख रहा है ना, k q1 q2 q3, क्या बताया आपको मैंने, कैसे रखने हैं आपको बच्चों, चिन्ह सहित रखने हैं मान, चिन्ह सहित मान आपको यहाँ पे रखने होते हैं। ठीक है, वीवो जितना नेगेटिव होगा उतना छोटा वीवो होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना बड़ा वीवो होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें दो वीवो को हमें तुलना करनी है तो चिन्ह सहित तुलना करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि वीवो एक +2 है, ठीक है, एक +2 है और एक -4 है, तो दोनों में से बड़ा वीवो कौन सा है, +2, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाता है उतना छोटा होता जाता है, और जितना पॉजिटिव है उतना बड़ा वीवो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये वीवो के बारे में अपन समझा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इस पे एक आध क्वेश्चन आपको समझाऊं वीवो से रिलेटेड। ठीक है, इस पे बच्चों हम दो एग्जांपल अपन समझे। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पर जो स्टेट कोलॉम लिखा था सीजीएस मात्रक, उस स्टेट कोलॉम को अपन ESU बोलते हैं। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, किसकी, वोल्टेज की। ठीक है, तो 1 स्टेट कोलॉम बोल लें या 1 ESU बोल लें, तो 1 ESU बराबर कितना बच्चों, 300 वोल्ट। ठीक है, एक आवेश का भी लिखा था अपन ने पहले 1 ESU, वो आवेश का था, यहाँ पे वोल्ट का ESU है, तो ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहाँ पे जो स्टेट कोलॉम लिखा था ना, उसके नीचे आप 1 ESU भी आप लिख लें, 1 ESU बराबर 300 वोल्ट, किसके लिए, वोल्टेज का सीजीएस मात्रक। चलो अब आए एग्जांपल में बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों एग्जांपल नंबर 1, इस प्रकार से 4 आवेश रखे गए, +q 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 और ये -q। ठीक है, यहाँ पे ये एक वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a है। आपसे कह रहा है कि वर्ग की भुजा केंद्र a पर विभव का मान बताना है, क्या होगा। मतलब बच्चों यहाँ पे इस जगह ये बिंदु जो a है, भुजा केंद्र a पर विभव का मान बताना है क्या है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए इस आवेश से और इस आवेश दूरी कितनी है, a/2। बट अगर इधर वाले जो आवेश आपको दिख रहे हैं, यहाँ से अगर ये दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी आएगी बताइए, इस दूरी का मान कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस दूरी की बात करें तो कितनी आएगी बच्चों, ये दूरी कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो आधार a है, लंब a/2 है, तो रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा मान, तो a² प्लस a²/4 करें तो 5/4 a² बन जाता है, तो उसका वर्गमूल करने पे क्या बन जाएगा, ये रूट 5/2 a। इस दूरी का मान क्या आएगा, रूट 5/2 a, ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से अपन देखें इसके अंदर, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें क्या पूछा है, a पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन समझे अपन इसमें, देखिए a पर VA निकालना है, VA बराबर यहाँ पे 4 आवेश हैं, प्रत्येक का मान ऐड कर लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के अनुसार। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए सब में हम देखते हैं सूत्र क्या होता है, KQ बटा R², तो सॉरी K बटा KQ बटा R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखें तो K, पहले इसका मान रख दे, चलो प्लस Q चिन्ह सही रखना है, बटा दूरी कितनी यहाँ से a/2। ठीक है, फिर प्लस, अब इसके लिए अपन देखें K, चलो इसका रखते हैं K -Q और दूरी कितनी है यहाँ पे भी a/2। ठीक है, उसके बच्चों फिर आगे यहाँ पे देखिए, फिर हम इसके कारण रखें प्लस K आवेश प्लस Q और दूरी कितनी है बच्चों, इसमें दूरी का मान रूट 5a/2 है, ये रख दिया। फिर अब इस वाले के कारण देखें, ये नीचे वाले कारण इसका रख दिया, ये इसका रख देते, चलो ये तो क्या हो जाएगा, K प्लस Q बटे में यहाँ भी रूट 5a/2। तो आप समझ सकते हैं बच्चा यहाँ पे क्या कट जाएगा, देखिए ये वाला मान तो इससे कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन ये दोनों मान पॉजिटिव है। ठीक है, ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये भी 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2/√5, यहाँ भी 2/√5, तो ऐड हो कितना बन गया, 4/√5। तो उसका आंसर क्या आ गया, VA बराबर 4/√5 KQ बटा A, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो निकाल लिया अपन ने। चलो अगला एग्जाम्पल देखें, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है जो कि AFMT 12 के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ भी एक बच्चों वर्ग है, यहाँ पे बच्चों ये आपसे कह रहा है कि ये इसके -Q, ये -q, ये +2 ये +2 के में केंद्र पर एक बिंदु है, केंद्र बिंदु A, इस पर आपसे कह रहा है कि नेट विभव 0 हो, VA का मान 0 हो बिंदु A पर, तो Q का मान बताना है क्या होगा, कैपिटल Q का मान।
ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक दूरी आर आर दिखा रखी है, डॉटेड दूरी है ना, आर आर दिखा रखी है। तो यहाँ बच्चों देखिए वी ए का मान अपन देखें, सॉल्यूशन 4 आवेश दिखा रखे हैं, तो वी ए बराबर क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, तो चलो पहले V1 का मान रखें इस वाले आविष्कार, तो K माइनस क्यू बटे में यहाँ से दूरी कितनी है, R। ठीक है, अच्छा सबके लिए बच्चों दूरी R आ रही है, तो एक काम करते ना, तो K बटा R तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं, K बटा R तो कॉमन निकाल लिया, K क्यू बटा R होता है ना, तो Q आवेश अलग अलग, दूरी यहाँ सब में सेम है, इसका आवेश माइनस क्यू, इसका आवेश माइनस क्यू, ये आवेश प्लस 2Q, ये आवेश प्लस 2 कैपिटल Q, ये रख दिया, और V का मान क्या बोला गया, 0 बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस K अपॉन R को इधर गुणा करके 0 कर देंगे, तो 0 बराबर कितना होगा, माइनस 2Q प्लस 2 करिए तो कितना बचेगा, प्लस Q, और यहाँ पे देखेंगे इसको ये बचेगा प्लस Q, तो उसको उठा के ले हैं, तो Q बराबर क्या हो गया, माइनस Q, ये आ जाएगा इसका आंसर, Q बराबर माइनस Q, ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे बिंदु आवेश दे रखे हैं, उनके कारण किसी बिंदु पर नेट V हो हमें दे रखा हो या ज्ञात करना हो, तो हम क्या लगा सकते हैं, VA बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस प्रकार लगा सकते हैं, जहां पे प्रत्येक आवेश का मान आपको चिन्ह सहित रखना होता है V हो ज्ञात करते समय। ठीक है, चलो आगे देखें, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर V हो ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो दोनों आवेश सजाती हो और एक बार दोनों आवेश विजाती हो। जैसे यहाँ पे दोनों प्लस क्यू हैं, तो जो उनको मिलाने वाली रेखा आपको दिख रही है बच्चों, ये रेखा, ठीक है, ये जो रेखा दिख रही है बच्चों, इस रेखा पर V हो का मान किस प्रकार से किस ग्राफ के अनुसार बदल रहा है, ऐसे यहाँ पे इस रेखा पर ये पूरी रेखा दिख रही है, डॉटेड रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा, इस पर भी हो किस प्रकार से बदल रहा है, इसका अपन ग्राफ यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो पहले केस नंबर 1 देखें, दोनों आवेश अगर सजाती हैं, सजाती आवेश, ठीक है, सजाती आवेश और एक बार विजाती आवेश, ये दो केस अपन देख रहे हैं। ठीक है, सजाती और विजाती आवेश, तो यहाँ पे वी देखिए किस प्रकार से परिवर्तित, समझना बात को बच्चों, यहाँ पे देखो इस जगह देखो ये पॉजिटिव आवेश है, अभी हम देखा था फॉर्मूला V बराबर क्या था, के क्यू बटा आर, बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश कारण V बराबर के क्यू बटा स्मॉल आर होता है, अर्थात यहाँ पे V का R के साथ ग्राफ कैसा बनता है, अति परवल है, क्योंकि V समानुपाती 1 अपॉन R, और अगर R 0 है, दूरी 0 है, तो विभव का मान क्या आएगा, अनंत, मतलब आवेश के अति निकट विभव का मान क्या होता है, लगभग अनंत के रूप में होता है, क्योंकि अति निकट में R का मान लगभग 0 है, तो विभव लगभग अनंत आएगा। तो देखिए यहाँ बच्चों पॉजिटिव आवेश है, इस पॉजिटिव आवेश के यहाँ पे इस तरफ देखें तो V का मान क्या आएगा, लगभग प्लस अनंत, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है ना, तो यहाँ पे इस आवेश के भी लगभग इस यहाँ देखें बिल्कुल निकट इस स्थान पे V का मान क्या आएगा, लगभग प्लस अनंत। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बच्चों इस आवेश के इधर भी लगभग यहाँ पे इस तरफ जस्ट पास में V का मान लगभग प्लस अनंत, और इस आवेश के यहाँ पे भी इस तरफ इस स्थान पे V का मान लगभग प्लस अनंत आएगा, V का मान लगभग प्लस अनंत ही होगा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए यहाँ पे ये बिंदु, अब ये बिंदु जो है देखो, ये आवेश और ये आवेश, दोनों आवेश पॉजिटिव है, तो इस बिंदु पर ये आवेश अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ये अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, तो इसलिए इस बिंदु पर विभव 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके कारण भी पॉजिटिव, इस कारण पॉजिटिव, तो इस स्थान पे V बराबर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, V का मान पॉजिटिव आएगा मान। ठीक है, तो चलो इसी मान को अपन देखें यहाँ पे रखते हुए, तो इस बिंदु पर यहाँ पे ग्राफ मान कैसा रहा बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, ये लो ये कोई समय मान लो ये मान आ रहा है। ठीक है, अब इसके इधर ग्राफ देखिए अति यहाँ पे अनंत है, अनंत से ग्राफ उतर, यहाँ पे अनंत से ग्राफ उतरते उतर आया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इधर भी यहाँ पे तो अनंत पे जा रहा है, तो यहाँ से उतरते उतरते इस प्रकार से शेप बनेगी। ठीक है, और इसके इधर भी अपन देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह अनंत है, मतलब पॉजिटिव के रूप में आ रहा है, ग्राफ क्या आएगा, अति परवल है, अति परवल है ग्राफ। ठीक है, अति परवल है, ऐसे यहाँ पे इसके इधर भी पॉजिटिव मान है, तो अति परवल ग्राफ पॉजिटिव रूप में अति परवल दिखा दिया अपन ने, तो ये ग्राफ बनता है इसमें। ठीक है, ये हाँ, अगर ये नेगेटिव आवेश होते तो क्या होगा, देखिए अगर जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहाँ बच्चों अभी आपको समझाया था पॉजिटिव आवेश है, तो इसके ठीक इधर तो V का मान क्या आएगा, लगभग प्लस अनंत। ठीक है, इसके ठीक इधर लगभग क्या आएगा, V बराबर V लगभग माइनस अनंत आएगा, लगभग माइनस अनंत, सॉरी प्लस अनंत आएगा। ठीक है, ऐसा बच्चों ये नेगेटिव आवेश है, तो इसके जस्ट इधर V का मान लगभग माइनस अनंत, और इसके जस्ट इधर V का मान लगभग माइनस अनंत। और बच्चों सेंटर पे देखिए, ये पॉजिटिव आवेश है, अपना पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ये नेगेटिव आवेश अपना नेगेटिव इफेक्ट, और सेंटर पे दोनों की दूरी बराबर होती है, इसलिए इस स्थान पे विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस स्थान पे विभव का मान 0 आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए अति परवलय ग्राफ बनाना है, यहाँ पे सेंटर पे मान कितना आ रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पे इधर पॉजिटिव है, मतलब प्लस अनंत है, धीरे धीरे घटते घटते 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 से और घटते घटते नेगेटिव रूप में आ रहा है, मतलब ग्राफ
बन रहा है अति प्रबल है इस तरह से, अनंत से आ रहा है ग्राफ, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे इधर आता है ये नीचे की तरफ आगे अति प्रबल है, ठीक है। है समझ में? अब तो यहाँ पे देखिए इस आवेश के इधर पॉजिटिव ग्रुप में मान आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अनंत से ग्राफ आ रहा है, पॉजिटिव ग्रुप में आया ग्राफ, और यहाँ पे इधर इस आवेश के इधर ये पूरा नेगेटिव मान है, ठीक है। तो नेगेटिव के अनुसार यहाँ पे ग्राफ किया जाएगा नेगेटिव के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं ग्राफ अति प्रबल आ रहा है, और इस प्रकार से मान आपको प्राप्त होगा विभव का स्थिति के साथ ग्राफ, ये अपन ने समझा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने विभव से रिलेटेड भी यहाँ पे तीन चार चीजें अपन ने सीखी, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए तब होते, विवो के बारे में आपको कल मैं और समझाऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, चलो ओके, गुड बाय।